आशा है आप अच्छे होंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपकी वर्कशीट नंबर 27 है, जो कि आपको मिली है 4 सितंबर को। इसके अंदर आपको श्वसन के बारे में बताया गया है फिर से, और श्वसन को किस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया है वो बताया गया है। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। यहाँ नीचे की तरफ एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज उसे दबाइए। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करी गई है कि उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उनके कार्य के आधार पर। जैसे कि सबसे पहला है गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली को, जो फुसफुस में वायु का संचालन करती है। जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डायग्राम दिखाया है कि ये नासा द्वार से कैसे ये अंदर तक आती है, इसके बारे में बताया गया है कि रास्ता कौन सा है। सबसे पहले नाक, जो गर्म वायु को गर्म और फिल्टर करता है। ग्रसनी, जो वायु के मार्ग को श्वसनली की ओर ले जाती है। स्वरयंत्र, जो वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज निकलती है। श्वसनली, यहाँ दिखाई दे रही है आपको श्वसनली। श्वसनली क्या करती है? श्वसनी से जोड़ती है, और इसके ऊपर उपास्थि के वलय लगे हुए हैं सी शेप में, जो उसको खुला रखते हैं। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ साथ सीलिया के नामक महीन बाल होते हैं, जो वायु को फुसफुस तक जाने से पहले फिल्टर कर देते हैं या साफ कर देते हैं। श्वसनी क्या है? ग्रसनी अंत में 2 शाखाओं में विभाजित है, यहाँ दिख रही है 2 शाखाओं में विभाजित हो रही है, और ये फुसफुस में प्रवेश करती है। यह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? फुसफुस कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ वो प्रणाली के बारे में बताया गया है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। सबसे पहले श्वसनिकाएं। फुसफुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जहाँ से वायु जाती है, सतहों तक जाती है। कुपिका वाहिनी, जो कुपिका तक लेके जाती है हवा को, कुपिका कोश में पहुंचाती है यानी कि। और कुपिका, कुपिका मैंने आपको उस दिन भी बताई थी। कुपिका जो होती है, छोटे छोटे गोले होते हैं जिसके अंदर रुधिर कोशिकाएं होती हैं काफी सारी, और ये फुसफुस का सबसे कार्यात्मक श्वसन इकाई है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। ये यहाँ अंदर की तरफ होती हैं कुपिकाएं। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं इसके बाद आपका जो चित्र दिया गया है, जिसके अंदर सांस लेना और सांस छोड़ने के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है तो ऐसी गुहा दिखाई दे रहा है आपको, जो मैंने यहाँ लाल से मार्क किया है, जिसको मैं पॉइंट कर रही हूँ। आप ये थोरेसिक गुहा है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम है थोरेसिक गुहा और यहाँ पर ज्यादा है। जब हम कोई चीज गुब्बारे की तरह फूलती है तो वो जगह ज्यादा घुटती है, फैल जाती है, तो ऐसे ही थोरेसिक गुहा है। जब हवा अंदर गई है तो ये फैल गई, और जब बाहर निकलेगी तो ये कम हो जाएगी। जब फैलेगी तो मांसपेशियां क्या होंगी? अनुबंध हो जाएंगी। ठीक है, और जब वापस आएगी तब रिलैक्स होगा तो मांसपेशियां आराम ले लेंगी। इसके अंदर डायफ्राम की शेप देखिए, डायग्राम का आकार देखिए, नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, यहाँ सिकुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डायफ्राम क्या है? आराम में आ जाता है, लेकिन आराम की शेप उसकी कैसी है? गुंबद की तरह शेप है। ठीक है बेटा, तो ये है सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम और थोरेसिक गुहा में क्या फर्क होता है, साथ में ही मांसपेशियों में कैसा फर्क होता है, ये आपको इस चित्र में दिखाया गया है। आइए इसको एक वीडियो के रूप में समझते हैं कि कैसे आखिर एक ये काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नीचे की तरफ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आपका डायाफ्राम। मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पर डायाफ्राम है ये क्या है? डायाफ्राम, जिसको मैं हिंदी में यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, और ये है आपकी श्वास नली, जिसको श्वसन नली भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसके ऊपर वलय लगे होते हैं जो उसको पिचकने से बचाती है, और ये आपके फुसफुस 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये सिकुड़ा पोजीशन में है, सिकुड़ा हुआ है। अभी आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर देखेंगे हम कि कैसे आखिर हवा अंदर जाएगी। ये इनहेलेशन यानी कि जब सांस लेना, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? इस श्वसन नली से नीचे की तरफ हमारे फुसफुसों में जाती है, और फुसफुसों के जो कुपिकाएं हैं ये गोल गोल, इनको भर दिया है। जब वापस आएगी तो ये जो डायाफ्राम यानी कि जो ऊपर की तरफ जाएगा गुंबद शेप में होगा, और उसको धक्का देगा सारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हमारे नाक से निकलने के लिए।
तो आशा है आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि हमारा श्वसन तंत्र कैसे चलता है। ठीक है बेटा, और जब हमारे जो ये पसलियां हैं कैसे बाहर की तरफ आती हैं सांस लेते समय। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं आपके अंदर, इसके अंदर क्या लिखा है। सांस लेना और सांस छोड़ने का डिफरेंस बताया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं हम सांस लेते समय, और सांस छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। इसमें सांस लेते समय पसलियां संकुचन के कारण अनुबद्ध होती हैं, लेकिन सांस छोड़ने के कारण, सांस छोड़ने पर वो शिथिलीकरण के कारण आरामदेही हो जाती हैं। यहाँ पर सांस लेने के दौरान डायफ्राम समतल हो जाता है, चपटा हो जाता है, लेकिन सांस छोड़ने के दौरान वो गुंबद के आकार में हो जाता है। सांस लेने दौरान वक्षीय गुहा यानी कि थोरैसिक गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फैल जाता है, लेकिन सांस छोड़ने के दौरान वक्षीय गुहा यानी कि थोरैसिक गुहा का आयतन कम हो जाता है। इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाएगा और फेफड़ों के अंदर वायु चली जाती है। जब बेटा अंदर दबाव कम होगा और बाहर ज्यादा होगा तो वायु अंदर आ जाएगी, और जब अंदर दबाव ज्यादा होगा और बाहर कम होगा तो वायु बाहर चली जाएगी। जब वायु का दबाव अंदर क्या हो गया, ज्यादा, और बाहर क्या हो गया, कम, तो वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये था आपका सांस छोड़ना और सांस लेने में जो आपको अंतर बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद एल्वियोलाई यानी कि जो कुपिका है, कुपिका और कोशिकाओं के बीच में गैस विनिमय कैसे होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। जो ये बाहर के अंदर की तरफ है, ये क्या है, श्वसन झिल्ली। ठीक है, और वायु कोशिका झिल्ली इसके अंदर की तरफ। सबसे पहले कोशिका, कोशिका नहीं है बेटा, ये कुपिका है, कुपिका की झिल्ली है। और जब ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन आती है अंदर की तरफ हवा के साथ, ये लाल रंग से देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन आई तो यहाँ कोशिकाओं में ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं में फैल गई, और बदले में उन्होंने क्या ले ली, जिन कोशिकाओं के साथ, यहाँ पर जो हमारी कोशिकाएं थी जिनको हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, और उसके बदले में जो आरबीसी अपने साथ क्या लेके आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई थी, उसको निकालना था, वो इनको दे दिया और देकर वापस नासा द्वार से बाहर भेज दिया। ठीक है बेटा, तो ये आप इस तरह से आखिर गैसीय विनिमय होता है। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा है फुसफुस के अंदर कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। मैंने आपको बताया कुपिका के अंदर वो होता है सारा। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था जो उसके जाल होता है रुधिर वाहिकाओं का। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कोशिकाओं में छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ छोड़ देती हैं, कोशिका में, कुपिका में। और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। जब एक जो रुधिर वाहिका है उसमें जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन ले लेती हैं जो बाहर से आ रही है, उसको ऑक्सीजन को लेकर उस ऑक्सीजन को पूरी शरीर में फैला देती हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है तो अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। तो अब यहाँ बताया गया है कि जब इंसान का शरीर बड़ा हो जाता है तो उसकी दक्षता कम हो जाती है विसरण की। तो विसरण से नहीं, वहां पर एक वर्णक काम करता है, वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो रक्त कोशिकाएं हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होता है। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में जहां जहां ऑक्सीजन की कमी है उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो और ये इस हीमोग्लोबिन की सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के लिए सबसे उच्च बंधुता होती है। ये सबसे अच्छे से जुड़ता है किससे, ऑक्सीजन से। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है उपस्थित वलय का क्या कार्य होता है। उपस्थित वलय का कार्य होता है उपस्थित वलय का कार्य होता है
श्वसन नली को खुला रखना। तो ये बेटा आपकी जो इसके अंदर था लिखा हुआ है, ये श्वास नली को खुला रखती है, और साथ में लिख सकते हैं इनको पिचकने नहीं देती, पिचकने नहीं देती। ठीक है बेटा, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है बेटा, इसके बाद है उत्तर प्रश्न नंबर 2। बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? तो ये मैंने अभी अभी बताया आपको। जब जंतुओं का शरीर बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर विसरण पर्याप्त नहीं होता, तो वहां पर वर्णक हीमोग्लोबिन कार्य करता है। तो ये आप पूरी बात यहाँ लिखेंगे। ये है उत्तर नंबर 2। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायाफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। तो बेटा यहाँ पर जो आपको ये बताया गया है, इसके अंदर यहाँ लिख सकते हैं सांस लेने के दौरान क्या होता है और सांस छोड़ने के दौरान क्या होता है। ये है आपका उत्तर नंबर 3। तो आपको पता होना चाहिए, इसके पहले जो आपका था इसके अंदर ये आपको चित्र भी इसके अंदर बनानी है। ठीक है बेटा, सॉरी उत्तर नंबर 3। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट आज की, वर्कशीट नंबर 27। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।